तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आप तो मज़े में होगे ही, होप करता हूँ सो। लेकिन मैं मज़े में हूँ नहीं, क्योंकि भाई साहब जितने मैंने वीडियोस डाले हैं इस चैनल पर कंसिस्टेंट रहा, लेकिन भाई साहब आपकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब ये ठीक नहीं हो रहा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या होगा आपका, आपका भाई हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट करो मुझे भी यार। मुझे पता है अभी नया यूट्यूबर हूँ, कंपटीशन बहुत है वगैरह। तो भाई साहब आपके एक सब्सक्राइब से आपको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो भाई साहब होप करता हूँ आप सब्सक्राइब करो जल्दी। और भाई साहब वीडियो शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो भाई साहब हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भाई साहब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब खबर आ रही है सोशल मीडिया से भाई साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पर कल से ये काफ़ी गर्दिश कर रहा है। पाकिस्तान की साइड की खबर है, जब से फ़खर जमान आउट हुआ है, जब से वो इंजर्ड हुआ है। तो भाई साहब उसको कहा गया है कि आपको 2 वीक का रिहैब करना है भाई साहब, तो आप ठीक हो जाओगे। तो 2 वीक तक उसको टाइम दिया गया कि आपको 2 वीक में ये सब क्लियर करना है, या जो इंजरी है उसमें 2 वीक मैक्सिमम लगते हैं ठीक होने में। तो भाई साहब कहा गया था अगर फ़खर जमान फिट नहीं हुआ तो भाई साहब आपको बाबर आजम कमबैक करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि भाई साहब कुछ खबरें चल रही है कि बाबर आजम को एशिया कप में कमबैक कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचो, अगर आप बाबर आजम को वापस लाते हो तो आप उसको खिलाओगे कहाँ पर। देखिए ओपनिंग मैं आपको समझाता हूँ। ओपनिंग मुझे लगता है फ़खर जमान फिट होगा वो आएगा। तो लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं आया तो भाई साहब ओपनिंग तो आपकी सेट है। सैम अयूब एंड साहिबजादा फरहान। 1-1 आपका सेट है। मोहम्मद हारिस, फिर आपका या हसन नवाज या सलमान अली आएगा। तो भाई साहब इन 4 पोजिशंस में उसे खेलना है। लेकिन ये 4 पोजिशनें टेस्टेड है कि यहाँ पर प्लेयर्स टेस्टेड है, वो यहाँ पर खेलेंगे जो कन्फर्म है। लेकिन अब मानो फ़खर जमान आउट भी हो गया, तो भाई साहब आप बाबर को खिलाओगे कैसे। या तो आपको सलमान अली आगा को बाहर निकालना है, वो तो आप करोगे नहीं क्योंकि वो आपका कैप्टन है। अगर वो आपका कैप्टन नहीं होता तो भाई साहब मे भी आप कर सकते थे, लेकिन अब आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपका कैप्टन है। और बाबर उसी की तरह एक प्लेयर है, एंकर प्लेयर, मतलब उसको 5-10 गेंदें लगती है अपनी इनिंग को बिल्ड करने में। जिस तरह बाबर है उस तरह सलमान अली आ गया है। तो भाई साहब यहाँ पर भाई साहब कड़िया फंसती है। यहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते हो क्योंकि सलमान अली आगा को आप बाहर नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपका कैप्टन है, उसको आप बैक करोगे। तो भाई साहब अब बाबर जो कल से जो बाबर के फैंस है वो बहुत खुश हो गए थे कि भाई साहब हमारा बाबर आजम द किंग एशिया कप में आएगा वापस। तो भाई साहब वो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल दिख रहा है मुझे। तो भाई साहब यहाँ तो आपको सलमान अली आगा को क्या कहते हैं इसको बाहर निकालना है, या आपको बाबर को ड्रॉप करना है, तभी सलमान खेल सकता है। क्योंकि दोनों प्लेयर एक अ, एक टीम में नहीं खेल सकते, क्योंकि दोनों प्लेयर एंकर प्लेयर है। उनको अपनी इनिंग बिल्ड करने में कुछ 10-15 गेंदें चाहिए। तो वैसे वो दोनों एक टाइप के प्लेयर है। जिस तरह बाबर और रिजवान थे जो ओपनिंग कर रहे थे, दोनों एक ही टाइप के प्लेयर थे, एंकर एंड यू नो दैट। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है फ़खर जमान की वजह से। क्योंकि भाई साहब उसको 2 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में। तो एशिया कप है 9 सितंबर से। तो भाई साहब अगर आप अभी से भी फ़खर जमान की इंजरी सेट करो तो भाई साहब अभी से भी उसको वहाँ तक 4 हफ्ते है एशिया कप तक। तो भाई साहब अभी तो उसके 2 हफ्ते दिए गए उसको, क्या आपको 2 हफ्ते में ये सब सॉर्ट हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो भाई साहब यहाँ पर अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि भाई साहब बाबर तो आएगा, लेकिन भाई साहब बाबर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि पोजीशन सेट है, प्लेयर सेट है, वो खेलेंगे अपनी जगह पर, लेकिन बाबर की एंट्री नहीं हो सकती है चाहे फ़खर जमान आए या नहीं आए। तो भाई साहब अब आप उसे खिलाओगे क्या, ये तो आपको पता ही है कि जगह ही नहीं है लिटरली। बाबर के लिए अब जगह जगह ही नहीं है। तो भाई साहब बाबर को अब देखते हैं क्या होता है, फ़खर जमान आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि वो बाबर को नहीं खिलाया जाएगा एशिया कप। और भाई साहब खबर आ रही है बीसीसीआई से कि भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2027 के लिए नहीं देखा जा रहा है। दैट इज शॉकिंग। क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब वो 40 के प्लस हो जाएंगे या 40 हो जाएंगे तब तक, तो उनको नहीं देखा जा रहा है कि सिलेक्शन में। जिस तरह बीसीसीआई ने उनको कहा कि हम आपको नहीं खिलाना चाहते इंग्लैंड सीरीज़, हम नए लड़कों के साथ जाना चाहते, तो उनको
मजबूरन रिटायरमेंट का डिसीजन लेना पड़ा रोहित शर्मा को भी और विराट कोहली को भी। वरना विराट कोहली तो वो एक मैच खेला था रणजी ट्रॉफी का, उन्होंने कहा था कि आपको अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको मिनिमम एक रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक मैच खेलना पड़ेगा। तो भाई साहब फिर विराट कोहली क्यों खेलता वो मैच, कहता कि यार मुझे रिटायरमेंट देनी है मैं क्यों खेलूँ। लेकिन ये सडन हुआ, मतलब अचानक से उसको कहा गया दोनों को कि वो यू आर नॉट इन आवर प्लान्स। तो भाई साहब यहाँ पर कोई क्रिकेट से बड़ा नहीं है। आई अप्रिशिएट बीसीसीआई, यहाँ पर क्रिकेट से बड़ा कोई खिलाड़ी है नहीं, ये बीसीसीआई ने करके दिखाया। मतलब जो उसके दो बड़े बल्लेबाज थे बीसीसीआई के, जो कहते हैं ना लीडर थे भाई साहब उसके, तो भाई साहब उसने उनको कहा सीधे कि भाई साहब आप गेम से बड़े नहीं हो, हम नए लड़कों को चांस देना चाहते हैं, आप हमारे प्लान्स में नहीं हो टेस्ट में। तो भाई साहब मजबूरन फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट दे दी। तो कुछ इसी तरह से अब किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि भाई साहब जो वर्ल्ड कप 2027 का है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली हमारे प्लान्स में नहीं है। तो भाई साहब ये कुछ खबरें चल रही है कल से सोशल मीडिया पर। तो भाई साहब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, विराट कोहली खेलेगा या, मतलब ये सब बातें चलती रहेगी, लेकिन ये वक्त आने पर ही आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन खबरें ऐसी चल रही है। भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।